अब हमने करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ NH3। NH3 की सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में होती है। NH3 के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और NH3 का बेसिक करेक्टर जो है वो लोन पेयर के कारण होता है। तो सॉल्युबिलिटी देखनी है, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी है जो है वो सॉल्युबिलिटी क्यों होती है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 जो वाटर में सॉल्युबल होता है वो क्यों सॉल्युबल होता है, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। वाटर का हाइड्रोजन होगा और नाइट्रोजन का NH3 का नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो इसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होता है, बॉइलिंग BP एंड MP, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। उनके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए ताकि मॉलिक्यूल टूट जाए और बॉयल करे या मेल्ट करे, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट हेयर। बेसिक करेक्टर क्यों है, बेसिक करेक्टर का रीज़न है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जिस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा उसके पास जहाँ तो एम्प्टी डी हो, जहाँ तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो, ठीक है। जहाँ फिर उसके पास डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जहाँ फिर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो तो उसके साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ जो मॉलिक्यूल दिखाया गया है ये इसमें डी ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होता है बी में। सो बी का जो बी क्या है हमारे पास, बोरॉन, बोरॉन का जो एम्प्टी होता है इसका डी ऑर्बिटल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके साथ रिएक्शन करके हमारे पास क्या बनाते हैं, ये इस तरीके का एक अडक्ट बना देते हैं। अडक्ट मतलब कि इस तरीके का एक बना देते हैं। देखो ये एरो का मतलब है यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कि बॉन्ड बनाने के लिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन ने दिए हैं। सो नेक्स्ट देखो, लुईस बेस है, जो इसे लुईस बेस बोलते हैं। लुईस बेस बोलने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं, वी आर डूइंग द फैमिली 15 नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक्ट करके N2O बनाती है, यहाँ NO बनाएगी, ठीक है। N2O बनाएगी, जहाँ NO बनाएगी, जहाँ फिर और कंपाउंड भी हमारे पास बन सकते हैं, N2O3, N2O4, N2O5। इसी तरीके से फॉस्फोरस भी है, जो जो हमारे पास फॉस्फोरस है ये भी अलग अलग कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से बना गया, P2O3 जहाँ से P4O6 एज एग्जिस्ट करता है, P2O4 जहाँ P4O8 भी एग्जिस्ट कर सकता है ये ऑक्सीजन के साथ। तो फॉस्फोरस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 या फिर P4O10 भी बना सकता है, ठीक है। सो और भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि विद अदर एलिमेंट्स, ये क्या करता है, जो वो क्या जो अदर एलिमेंट है नाइट्रोजन फॉस्फोरस के अलावा जो नाइट्रोजन फैमिली के अदर मेंबर्स हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। एक्स एक्स का मतलब है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को छोड़ के बाकी जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो भी ऐसे ही ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड बनाते हैं। ट्राईऑक्साइड मतलब कि 3 ऑक्सीजन साथ में जुड़े होंगे उस मेटल के साथ, उस नॉन मेटल के साथ, जहाँ X2O5 मतलब कि उसके साथ X जो है उसके साथ 5 ऑक्सीजन जुड़े होंगे। X क्या है हमारे पास, AS, ठीक है, एस्टाटाइन, एंटीमनी और बिस्मथ। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है X की वैल्यू, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम में जो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज करता है किसका, जो इसके ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स का टॉप टू बॉटम जो है वो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज करता है, ठीक है। तो साइज में इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज करेगा, अगर साइज इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। ग्रुप 15 के मेंबर की टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन क्योंकि बॉन्ड जो वीक होते जाते हैं ऑक्सीजन को रिमूव करना इजी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास कौन से सबसे ज़्यादा जो है वो उसकी ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर देखो, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, देखो सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है N2O5 एसिडिक,
ठीक है। सबसे कम है B2O3 एसिडिक, जो है एसिडिक ऑक्साइड्स जो है सबसे कम एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर है जो डिक्रीज कर रहा है। सो देखो, अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो N2O में +1 होती है नाइट्रोजन की, NO में +2 और +3 N2O3 में, N2O4 में +4 और N2O5 में +5 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो ये क्या है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी इन ऑक्साइड की, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बढ़ रही है। सो विद इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन इट्स ऑक्साइड्स, ठीक है। सो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, लिथियम जब लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम नाइट्राइड Li3N1 आएगा, ठीक है। सो इसे बोलते हैं नाइट्राइड्स, लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। तो बिस्मथ के साथ रिएक्ट करेगा तो बिस्मथ फॉस्फोरस, जो बिस्मथ भी है फॉस्फोरस, ये भी रिएक्ट कर सकते हैं मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। सो मैग्नीशियम फॉस्फाइड बनाएगा, ठीक है, जब फॉस्फोरस रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ। तो इस तरीके से जो अलग अलग नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं वो लिथियम मैग्नीशियम जो है वैसे मेटल के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं। अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम या मैग्नीशियम या फॉस्फोरस, तो फॉस्फाइड या बिस्माइड बनाएंगे, ठीक है। सो रिएक्शन विद द हैलोजन, हैलोजन मतलब कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो किस तरीके के हमारे पास बनते हैं, नाइट्रोजन NF3 एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फॉस्फोरस जो है PCl3 एग्जिस्ट कर सकता है। सो NCl3 भी जो है वो नाइट्रोजन के साथ हैलोजन लग के ऐसे ट्राई हलाइड बना सकते हैं। ट्राई हलाइड मतलब कि 3 हैलोजन लगे होंगे नाइट्रोजन के साथ। SbF5 भी जो हमारे पास नॉन कंपाउंड है, और जितने भी होंगे ये इनका अगर 3 लगे होंगे हैलोजन तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होगी हमारे पास, ओके। सो बेसिक करेक्टर के ऊपर अगर ध्यान करें तो बेसिक करेक्टर ऑफ Ni3 is largest as compared to the NBr, NCr and NF ट्राईहलाइड्स ऑफ द नाइट्रोजन, ये सभी नाइट्रोजन के ट्राईहलाइड्स हैं। सो विद द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ रही है बेसिक करेक्टर वैसे ही डिक्रीज करेगा। ये आपने याद रखना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगी जो नाइट्रोजन के साथ लगा है इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम, सो देखो, तो इसमें NF3 में जो फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी Ni3, देखो इस कंपाउंड में आयोडीन लगा है। तो इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जैसे बढ़ेगी तो बेसिक करेक्टर वो है डिक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच।